पाकिस्तान में जगह जगह नाकिस सिलेंडर मौजूद हैं जो कि नाकिस मटेरियल से बने हैं और ऐसी फैक्ट्री में तैयार हुए हैं जो कि गैर कानूनी है। ओगरा ने अप्रूव नहीं की नहीं। बिल्कुल जी, मुझे मेरे लिए में ये भी है कि ओगरा ने जो अप्रूव की वहाँ पे भी 2 नंबर स्टैंडर्ड बन रहे हैं। जो ओगरा ने अप्रूव की है वहाँ पे 2 नंबर बन रहे हैं, वहाँ पे मेरे इल्म में वहाँ पे भी 2 नंबर स्टैंडर्ड बन रहे हैं। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं यहाँ पे बड़ी ये बात तो सच है, बड़ी बात है रसवाई की। वाकई 2 धमाके और 4 जाने दिल्ली जा रही हैं और कई हजारों जाने जा चुकी है 12 साल के अंदर। आप 2006 पे चले जाए, 2006 में किसी के पास कोई लाइसेंस ही नहीं था। आप कितने अरसे से एसोसिएशन में चला रहे हैं? 2006 में सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ तो हमने अपने 22 दिसंबर को ये सिलसिला शुरू किया। मैं 2003 में फाउंडर। आपकी यानी मौजूदगी में ही ये गैर कानूनी फैक्ट्रीज तैयार हो गई? पहले से चल रही थी। मेरे आने से भी, जब मैं इसमें एसोसिएशन फाउंडर मैंने बनाई, उससे पहले भी ये चल रही थी। लेकिन जब सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा काम बढ़ा तो 3 दिसंबर 2006 को बावलपुर में जब सेकंड टाइम इलेक्ट हुआ तो सबसे पहला काम गैर स्टैंडर्ड का, हमने ओगरा से मुलाकातें की। इंस्पेक्शन जब हुई तो 3 कारखाने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक थे, बाकी तमाम कारखाने 2 नंबर थे। और उस वक्त ये कंपेन चली। 12 साल गुजर गए, हज़ारों मासूम जाने जा चुकी है। मौत की तादाद बढ़ती जा रही है। और मैं ये कहूँगा कि फिर आपकी जो सर्विस है इस पब्लिक को ठीक करने के लिए या आवाम की फलाह के लिए वो हल्की है, कमज़ोर है, आप काम नहीं कर पा रहे? मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बेहद कोशिश की है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा माफिया है। आप यकीन, आमिर जान साहब से मैंने 2016 में ऑपरेशन कराया। आमिर जान डीसी गुजरांवाला थे। जब डीसी उन्होंने ऑपरेशन किया तो आप देखेंगे उसी वक्त वो जो कारखाने सील किए उसके कुछ घंटों के बाद वो लोग दोबारा खोल के बैठे। वो तो कारखाने आज भी चल रहे हैं। क्यों खोल के बैठे? बस उनके ताकतवर लोग हैं, उनके सियासी इतने असल से, उनके माफिया बहुत बड़ा। और आप देखेंगे कि वो मेरे अपने इल्म के मुताबिक तमाम मार्केटिंग कंपनियों के सिलेंडर वो उनके नाम से बना रहे हैं। 2 नंबर सिलेंडर, 2 नंबर सिलेंडर के नाम से बना, उनके नाम से बना। चलिए सिलेंडर्स में मैं आ जाता हूँ। मैं फिर यहाँ पे आया था कि एसोसिएशन यहाँ पे क्या कर रही है कि जहाँ पे ऐसे लोग दुकानें खोलकर बैठे हैं जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, वो सिलेंडर में गैस भी भरते हैं और सिलेंडर्स अपनी दुकानों पर रखकर बेचते हैं। उनके खिलाफ क्या किया? देखें, मेरी जो जिम्मेदारी है ना, मैं वो पूरी करता हूँ। मैं यहाँ सिलेंडर के अलावा पूरे पाकिस्तान में पुलिस की बत्तागिरी चल रही है। पुलिस भत्ता क्यों लेती है? देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट पाकिस्तान, ये नए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से सीएम पंजाब से खास तौर पे मेरी गुजारिश है। यहाँ पे बत्तागिरी होती थी। मैं डॉक्टर हैदर रशीद साहब डीआईजी ऑपरेशन थे, मैं उनका बेहद मशहूर। उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक लेटर निकाला कि पुलिस का इस एलपीजी के बिजनेस से कोई तल्लुक नहीं है। अच्छा। और उसके बाद वो जो ही इलेक्शन शुरू हुआ वो छुट्टी पे चले गए। तो वहाँ पे जब पुराना पाकिस्तान चल रहा था 10 लाख रुपए महीना से लाहौर की बत्तागिरी पुलिस लेके उन जो गैर कानूनी दुकानें चला रही थी। मेरा सवाल अभी आपने बात की गैर कानूनी दुकानें चला रही थी, तभी भत्ता पुलिस लेती है क्योंकि पुलिस को पता है ये गैर कानूनी काम है। अगर ये लाखों खानदान दुकानें चला रहा है, जब बनने उनको नहीं पता था इनको, मैं तो कहता हूँ इसको मैं कह रहा हूँ इसको लीगल करें, इनको बंद कर दें। एसोसिएशन ये जिल्लत से कारोबार हमने जिल्लत से बात करूंगा। एसोसिएशन को नहीं पता था यार कि गैर कानूनी दुकानें बन रही हैं। उन्होंने कहा था ये जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है इसको लीगलाइज करने के लिए फ्रेमवर्क बना रहा है। देखिए फ्रेमवर्क बनाया, हम सेफ्टी पुलिस भत्ता इसलिए ले रही है, पुलिस जानती है ये गैर कानूनी काम है, वो भी जानते हैं हम गैर कानूनी कारोबार कर रहे हैं, इसलिए भत्ता देते हैं और भत्ता देते रहेंगे। मेरे ख्याल से कमाल करते हैं, जब 10,000 रुपए एक दुकान महीना दे दे वो लीगल हो जाता है, वो काम भी हलाल हो जाता है। क्या बात है? आपकी एसोसिएशन उसको लीगल कैसे करेगी? लीगल उसको बंद कर देना, क्यों चल रहा है? अब तक आपने कितनी दुकानें लीगल की हैं, करवाई हैं अपनी काबिज से? चले बताएं। वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज पे वर्क कर रही है, वो काम करे। जो एसोसिएशन क्या करती है? एसोसिएशन क्या कर रही है? हमने गवर्नमेंट के साथ मिल, देखिए हम कोई गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने हमें फ्रेमवर्क देना है। आप कहने फैक्ट्री में गलत बन रहे हैं, आप कहने दुकानें इलीगल खुली हैं, आप क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन क्या कर रही है? आपने किसी को ट्रेनिंग दिलवाई है? आपने ट्रेनिंग दिलवाई है किसी को, दुकान वालों को? बिल्कुल। आपको पता है दुकान में ट्रेनिंग की है, लड़का मौजूद होना चाहिए, सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए, ये दुकान ऑथराइज्ड है। साहब पूरे पंजाब में सिविल डिफेंस से मैंने ट्रेनिंग करी, हर 3 माह हुआ करेगी, हर 3 माह बाद। सिर्फ लाहौर में नहीं, मतलब गुजारिश में लाहौर में नहीं, अभी आपने खुद बोला लाहौर में नहीं, सिर्फ लाहौर में नहीं, लाहौर के ट्रेनिंग करवाई, मसरूफ आपने सिविल डिफेंस वालों से ट्रेनिंग करवाई? आपने कहा मैंने लेटर बेताशा लिखे, लेकिन उनकी अभी आपने क्या सिविल डिफेंस वालों ने ट्रेनिंग करवाई लाहौर छोड़ के? लाहौर छोड़ के पूरे पंजाब में होगी। आप गुजरांवाला की बात कर लें, गुजरांवाला हुई जी, वहां पर ट्रेनिंग हुई? बिल्कुल हुई, पूरे पाकिस्तान के पास सर्टिफिकेट मौजूद है। हम बिल्कुल गुजरांवाला सर्टिफिकेट तकसीम किए हमने, हर दुकान पर सर्टिफिकेट लगे। मैं क्या बात कर रहा हूं? चले उठे मेरे सामने,
सर्टिफिकेट नहीं है। फैक्ट्री का हमारा मैं बिल्कुल आपसे जाऊंगा, किसी दुकान वाले के पास सर्टिफिकेट नहीं है। हमारा फैक्ट्री में हमने शॉप्स को ट्रेनिंग दी है, फायर फाइटिंग ट्रेनिंग हुई है। इसमें जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ, अगर ये इनलीगल कारोबार है इसको बंद कर देना चाहिए। अगर 10,000 किसने बंद करते हैं यार, आपने तजवीज दी है किसी को? आपने तजवीज दी है किसी को? यहाँ पे 4.5 लाख खानदान इससे तलक रोटी अभी आप कह रहे हैं 4 लाख खानदान रोटी कमा रहा है, फिर आप कह रहे हैं बंद भी कर दें। मैं इसलिए कह रहा हूँ गवर्नमेंट क्या करे? जी मैं कह रहा हूँ या इसको बंद कर दें या इसको लीगल फ्रेमवर्क में ले। लीगल फ्रेमवर्क में मिनिस्ट्री इंडस्ट्री काम करे, उसको काम करे। जब तक नहीं तो पुलिस बता क्यों लेती है भाई? पुलिस इसलिए बता ले रही है ना कि गैर कानूनी काम चल रहा है। आपकी एसोसिएशन जो बैठी है, आपकी एसोसिएशन क्यों बनी है? सिर्फ अपने मफाद के लिए? हमारा जात के इससे कोई तल्लक नहीं है। ओगरा ने 2, 4, 6 किलो के सिलेंडर्स मार्केट में लाने के लिए सील सिलेंडर दिए। आज तक किसी मार्केटिंग कंपनी ने 1000 सुपर सिलेंडर नहीं बनाया। मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान, गवर्नमेंट पंजाब को खासतौर पे कहना चाह रहा हूँ कि इस मौजूदा गवर्नमेंट कहना चाह रहा हूँ नए पाकिस्तान में अल्लाह के वास्ते असलम इकबाल साहब हैं, असलम इकबाल साहब इस पे काम शुरू कर दिया हुआ। अल्लाह करे कर दिया काम। और मुझे उम्मीद है कि वो ये खजाना खासा जब नए पाकिस्तान में जो रिश्वत का बाजार गर्म हुआ है 25 लाख तक खत्म हो जाएगा, फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, इलीगल दुकानें बंद हो जाएंगी ना, देखिए तो ये पता खुद ही खत्म हो जाएगी। आतिफ साहब, गवर्नमेंट कोई फ्रेमवर्क बनाए, हम इज्जत से अभी आप खुद ही कह रहे हैं गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट इसमें कोई, मैं कहता हूँ अब मियां असलम साहब कोई फ्रेमवर्क सिक्योरिटी सेफ्टी में हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। सिक्योरिटी जहां से इकबाल साहब के पास जाएंगे, बिल्कुल जाऊंगा, उनको बताएंगे कि ये हमारी तजवीज है। मैं बिल्कुल तजवीज नहीं, बल्कि आपने भी क्या वो काम कर रहे हैं, वो कब तक काम कर देंगे? देखिए अभी तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ बताएंगे। मेरी मुझे उम्मीद है कि वो अगले 6 महीने में ये जरूर अगले 6 महीने में जो कीमती जाने जाएंगी उसका जिम्मेदार आप हैं। नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं, मेरा काम है निशान। देखिए मेरी तरफ से गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेफ्टी मैयर 6 दिन में ले, हम 6 दिन में काम करने के लिए जा रहे हैं। उस वक्त कौन कसूरवार होगा? आतिफ साहब, सिविल डिफेंस, इकबाल साहब की मिनिस्ट्री, आतिफ साहब, हुकूमत, या मुझे बता दें हम कौन जिम्मेदार? अगर मासूम हम सब जिम्मेदार हैं। आज वो जो बंदा दुकान उठा के अंदर रख रहा है सिलेंडर, वो देखें, वो सिलेंडर अंदर रख रहे हैं वो लोग। यहाँ भी सिलेंडर मौजूद है, वो पीछे दिखाएं, पीछे दिखाएं। हाँ भाई, कहाँ उठा के लेके जा रहे हो यार? ये अंदर क्यों लेके जा रहे हैं आप? उठा के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उठा के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? कौन आ गए? कौन कहाँ है भाई? कौन भाई हैं आप? हैं सर हुजूर, ये सिलेंडर बाहर पड़े में, अगर आप बेच रहे हैं उसको उठा के अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? अंदर क्यों लेके जा रहे हैं? आप ये बेचते नहीं, हम ये पुराने सिलेंडर पड़े हुए हैं। क्यों रखे हुए आपने? क्यों रखे? स्क्रैप है, स्क्रैप तो स्टोर पे होना चाहिए। ये स्क्रैप है, देखिए स्क्रैप तो स्टोर पे होता है ना सर। ये बाहर रखते हैं, बाद में फिर अंदर। चल अंदर जाके देख ले, अंदर भी है, अंदर स्टोर है। आए जिंदा आ जाए, आए जिंदा आए। लीजिए, एक सिलेंडर यहाँ पर भी मौजूद है, ये सिलेंडर यहाँ पर भी मौजूद है, और ये खाली है जिसकी सेल होगी। ये देखें, अपनी तरफ से ये स्टोर है इनका कहने का, और ये अपने तर्ज पर खुद यहाँ पर सिलेंडर लाए जाते हैं, फिर अपने ही स्टिकर लगाकर ये अपने तौर पर सिलेंडर तैयार किए जाते हैं, खुद उनका कोई लोगो मोनोग्राम लगाया जाता है। उसके बाद इन्हें यूं ही पैक करने के बाद इनको मार्केट में सेल कर देते हैं। अब ये तो आपने सेलिंग के लिए रखे हुए हैं। मैं आपके साथ हूँ, लेकिन फैक्ट्रियाँ जो बना रही हैं सारा, आप उनसे पूछे ना। सर, हम फैक्ट्रियों की तरफ ही जा रहे हैं, ठीक है, पहले तो हम आपकी तरफ ही आएंगे ना कि आप उनसे खरीद क्यों रहे हैं? आप क्यों खरीद रहे हैं? माल लेते हैं, ये रजिस्टर्ड फैक्ट्री है। कहाँ है इसकी स्टेशन? कोई सर्टिफिकेट आपके पास? मेरे पास, मैं जिससे लेता हूँ, आप जिन लोगों से हम लेते हैं, हम कैसे यकीन करें कि ये ऑथराइज हैं? हम कैसे यकीन बेच रहे हैं? अगर जो बनाते हैं आप उनको बंद कर दे तो बिकेगा नहीं। अच्छा, आपने खरीदा किससे है? बंदे का नाम क्या है? एक बंदा तो नहीं, इधर तो 50-60 फैक्ट्री। ये जो आपने फ़ोन के इसका मोनोग्राम लगाया हुआ है, ये आप खुद मैन्युफैक्चर करें या फैक्ट्री से लेते हैं? इधर दिखाएं काम में, क्या आप ले कर आए फैक्ट्री से? आपने खरीदा है, कोई रसीद होगी, कोई बिल्टी होगी, ये ओरिजिनल है? फ़ोन क्या सवाल होता है? नहीं सर, वो तो स्टैंप होती है ना, बोझ होता है। वैस में कहीं डेट इम्पोज है? ये 2 मिनट में चैलेंज करते हैं, 2 क्लियर करवाएं, चैलेंज सबूत दें, सारा 2 नंबर सबूत दिखाएं ना, वो इम्पोज डेट्स में। हम कब कह रहे हैं? आए लेकर आए, सिलेंडर उठा के लाएं, सिलेंडर उठा के लाएं। आए जी, आ जाएं, बताएं तस्दीक बताएं ना। ये 40 फर्नीचर का ये 2 नंबर सिलेंडर मोर लगी हुई है, ये मैं चैलेंज करता हूं। वो डेट कहाँ इम्पोज होती है इसकी ये एक्सपायरी सारी ये जी डेट नंबर इधर लगी होती है, और ये इसका कोई सीरियल नंबर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा।
क्या कहेंगे इस पर कि ये इलीगल है, क्या कहेंगे आप? मैं तो यार कह रहा हूँ सारी फैक्ट्रियाँ बना रही हैं सारे, इनको सर वो बंद करें। फैक्ट्रियों में डालेंगे, फैक्ट्री बंद करो। इसको आसान तरीका ये है, इसको टेक्निकल टीम के पास, वेरिफिकेशन के पास लेके जाते हैं। अगर ये ओरिजिनल होगा तो ठीक है, आपकी जान हम बख्शी कब है। कह रहे हैं ओरिजिनल है सर? वो मान आप मान रहे हैं कि नहीं? वो कह रहे हैं ओरिजिनल नहीं है सर, वो तो मान रहे हैं सर। नहीं, आप मान रहे हैं कि 2 नंबर चीज़ आप रखे हुए हैं। सारी फैक्ट्री सर, जो अम्बोज होता है ना मोर वाला, उसको कहते हैं हम 2 नंबर। और की बात 1 नहीं नंबर। है, ये आप कह रहे हैं किस से खरीदी आपने, किस फैक्ट्री से? सारी फैक्ट्री 50-60 फैक्ट्रियाँ। आपने किस फैक्ट्री से खरीदी है वो ये पूछ रहे हैं, आपने किससे खरीदा ये बता दें नाम। ये इधर चौधरी फजैल साहब उनसे ली। चौधरी चौधरी फजैल साहब कहाँ पे हैं? इधर बाईपास पे 50-60 फैक्ट्रियाँ इधर बनाती हैं। 50-60 फैक्ट्री जहर बेचेगी तो आप उसे खरीद कर सारा लोगों अगर में उनको तकसीम आप करोगे? बंद कर दें, हम भी बंद कर ये दें। बम है। ठीक है सर, आप बगैर पूछे आप इसको बम रखा हुआ है अपनी हमें बताएं, हम साहब आपस में बाजार बता दिया आपको, किस तरह और बताएं, बताया। टेक्निकल आदमी हम आपको कह रहे हैं कि ये 2 नंबर है। मैं कब सर उनको मैंने नहीं बोला सारा 1 नंबर है। 2 नंबर चीज़ आप क्यों बेच रहे हैं? मेरा आपसे ये सवाल है, सिंपल सा, कोई रॉकेट साइंस कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछ रहा। आप 2 नंबर चीज़ इस इतने बड़े बिजनेस में माशाल्लाह आपने खोला हुआ है, क्यों 2 नंबर चीज़ बेच रहे हैं? सर हम आपके साथ हैं, बाजार में जो आप कहेंगे हम सारी मीटिंग करते हैं अपने बाजार की, सबको बुला के। बात जिस मीटिंग तरह नहीं कि आपने खुद माना कि ये मैं मान रहा हूँ कि 2 नंबर कब चीज़ कह है, रहा हूँ? फिर आप क्यों बेच रहे हैं 2 नंबर चीज़? आप बेचें ही मत, वो ये कह रहे हैं। ब्लास्ट होगा, ये ब्लास्ट होगा, लोग बनेंगे, ये खून किसके गले हैं? इनकी इसमें डलेगा। इसका सिंपल चालान बना के इसको फॉरवर्ड करते हैं, वो फिर आगे से रिप्लाई आएगा कि ये सही है या गलत है। गलत होगा तो अकॉर्डिंगली FIR होकर इनका बिजनेस कम्प्लीटली बिजनेस विद हिम FIR कटेगी और ये क्लोज होगा। ओरिजिनल निकल आएगा जो फैक्ट्री जैसे मैन्युफैक्चर। सर एक उठा लें जी, उठा लें जी, ये उठा लें। 2 चीज़ें आपने लेनी है, एक इसको बतौर सैंपल हम इनसे एक्सेप्ट करें, दूसरा ये इन्होंने जिससे खरीदा है फैक्ट्री का नाम, एड्रेस वगैरह। हम किसी मार्केट में देना। भाईजान आप कैसे बेच सकते हैं? ये बम है, ये बम है, ये फट जाएगा। आपको उसकी तस्दीक नहीं है, आप उसको कोई उसकी एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई है? इसकी एक्सपायरी डेट दिखा दें मुझे, कहाँ लिखी बताएं, ये कब एक्सपायर होगा? है जवाब? ये कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास? पहले सर ये ओगरा की तरफ से है। ओगरा ने क्या आपको बनाए आप? हाँ जी हाँ जी। कहाँ लिखा हुआ है? रास्ता कहाँ से आपके कारखाने? आपके कारखाने का रास्ता कहाँ से है? आए जो दस चले, इस सब आए। सर आए, आए जी। ये भी लगाया, अभी ताला लगा के है तो किसने लगाया था? फिर आपको डर बहुत से लोगों के और बहुत से लोगों के मसले हल हो जाएंगे अगर आप वो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है हम आपके लिए। यहाँ पर बेशुमार सिलेंडर ऐसे तैयार किए जा रहे हैं जो कि गैर मयारी हैं, गैर कानूनी है। एक अच्छी खासी जगह है, यहाँ बहुत सी लेबर मौजूद थी। अभी एक्शन हो चुका है यहाँ पर। एसी ने कह दिया, एसी सदर ने, कि जी इसको सील किया जाएगा और जब तक ये लोग कोर्ट में शामिल नहीं होंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश करेंगे, तब तक इस फैक्ट्री को दोबारा नहीं खोला जाएगा। यहाँ सिलेंडर तैयार, वहाँ तैयार, वहाँ तैयार, ऊपर तैयार, नीचे तैयार, हर जगह सिर्फ गैर मयारी सिलेंडर्स मौजूद थे। इनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। अब आप क्या कहेंगे इरफान साहब? ये सिलेंडर टोटली और पहले ही बात की, जब LPG सिलेंडर का ऑर्डर होता है वो LPG मार्केटिंग कंपनी ऑर्डर देती है और थर्ड पार्टी को चॉइस करती है, थर्ड पार्टी यहाँ मौजूद होती है। कंपनी ने आपको कहा है कि आप मैजिक स्टार के नाम से इसको सेल करें? ओगरा ने कहा है आपको? कोई ऑर्डर दिखा दे, एक वो तो इसमें लिखा कि मार्केट में लिखा कि मार्केट में अपने डीलरों को दें। मेरी बात सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। आप अपने सिलेंडर पे मैजिक स्टार का स्टिकर लगाकर सेल कर सकते हैं, ये ओगरा ने कहा है आपको, मुझे इतना कह दें। लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? सर आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, इसमें नहीं लिखा हुआ। सेक्शन नंबर 2 के मुतालिक लिख रहे हैं कि आप सिलेंडर बना के सिर्फ LPG लिस्टेड कंपनीज को बेच सकते हैं। ये आम दुकानदार ओपन मार्केट में बाहर आपके सिलेंडर बेच रहे हैं। अब बताएं किस सेक्शन? इसी सामने पढ़ा है। इस रोड के ऊपर मेरा नहीं सिलेंडर। वो कह रहे हैं आप बनाकर बेच रहे हैं, आप नहीं बेच सकते, आप ओगरा को देंगे, वो ये कह रहे इस हैं। रूट पे मुझे नहीं लिखे ना, डीलर लिखे हैं अगर इस रूट पे मुझे आपका सिलेंडर मिल जाता है, फिर मैं आपकी फैक्ट्री सील कर दूँ, आप पे पर्चा दूँ, आप मुतमईन होंगे। मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप ये सामान बना के सिर्फ बेच सकते हैं LPG लिस्टेड कंपनीज को, आम आदमी को कैसे आप बेच रहे हैं? क्यों बेच रहे हैं? आप मान रहे हैं गलत कर रहे हैं? हाँ बोल दिया मैं क्या कह सकता हूँ? आपने, हाँ गलत कर रहे हैं ना। किधर हम
किस मार्केट में हम सर ये देखें ना आपकी बात, आम आदमी को जब आप ये चीज़ बेच रहे थे, हम किस मार्केट में थे ना। भाईजान आप कैसे बेच सकते हैं? ये बॉम्ब है, ये फट जाएगा, आपको उसकी तस्दीक नहीं है, आप उसको कहीं उसकी एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई है? इसकी एक्सपायरी डेट दिखा दें मुझे, कहाँ लिखी बताएं, ये कब एक्सपायर होगा? है जवाब? जितने दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं, आप ओगरा से जो डिस्कशन कर रहे हैं वो बात वाली बात है। जब तक आपकी ये चीज़ क्लियर नहीं होती, आपकी ये फैक्ट्री में सील करो। मेरे फर्दर ऑर्डर्स तक, कोर्ट के फर्दर ऑर्डर्स तक आपने इस फैक्ट्री को नहीं चलाना। ये मैं आपको रिलैक्सेशन दे रहा हूँ, वरना इसके ऊपर आपके ऊपर FIR होना है। अगर आपने इसको दोबारा खोला, आप पे FIR हो जाएगी एसी साहब की जानिब से। लेकिन इस फैक्ट्री को उस वक्त तक सील कर दिया जाएगा। एसी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप लीगल हैं, अगर आप बिल्कुल लाइसेंस पे हैं, ओगरा के तमाम अहकामात आप मान रहे हैं, तो ये फैक्ट्री चलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस फैक्ट्री को सील रखा जाएगा। और अगर इस सील की हुई फैक्ट्री को इन्होंने दोबारा खोला तो यहाँ पर इनके खिलाफ पर्चा भी हो जाएगा, ये कह दिया गया है। आप सिविल डिफेंस से हैं, एक शख्स का, इस जो सदर है, उसका इल्ज़ाम है कि जी आपको ये सब पता है, उसके बावजूद ये काम चल रहा है। उसने कहा है, ऐसा क्यों? ये ऐसी बात है कि इससे पहले भी ये सील हो चुकी है। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्री थी, वो भी हम पहले भी सील कर चुके हैं। मतलब ये हमारे पास जो सिविल डिफेंस एक्ट के तहत है, मतलब फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होते हैं, या मतलब एसी साहब हमारे साथ जाते हैं तो उसमें तो हम उनको सील कर देते हैं। आपने कभी एसी साहब को इन्फॉर्म नहीं किया कि एसी साहब यहाँ पर गलत काम हो रहा है, गलत है, ये आप आगे पीछे चेक करें? मतलब ये करते रहे। जो एसी साहब भी पहले भी आए थे हमारे साथ। सर इस पे एक पॉइंट में क्लियर को बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक है। बाज अक्सर ऐसा होता है, फैक्ट्री सील हो जाती है, दुकान सील हो जाती है, सील होने के बाद चालान कोर्ट में पेश होता है। कोर्ट में पेश होने के बाद उन पर पेनल्टी इम्पोज हो जाती है विद अ कंडीशन कि आप लोग इस पीरियड में इसको डिसकंटिन्यू करें। वो पेनल्टी तो पे कर देते हैं लेकिन डिसकंटिन्यू नहीं करते। तो एक क्राइम दूसरी बार कमिट हो जाता है, तीसरी बार कमिट होता है। ऐसा नहीं है कि क्राइम पे ओवरसाइट है, लेकिन जुडिशियल सिस्टम के अंदर उन पर एक बार नहीं है, इन्फोर्समेंट की हद तक। बस ठीक है, यानी कि अब जब ये आपको तमाम ये डॉक्यूमेंट्स देंगे उसके बाद इनकी फैक्ट्री खुलेगी। जब ये तमाम डॉक्यूमेंट देंगे और कोर्ट में पेश होंगे, अगर ये डिफेंस ऑफर कर सके तो कोर्ट इनको रिलीफ देगी, नहीं ऑफर कर सके ये बिजनेस डिस्कंटिन्यू। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। चले जी, हम फैक्ट्री सील होना दिखाएंगे। अब फैक्ट्री सील होना हम आपको दिखाएंगे। एसी साहब ने कह दिया कि जी फैक्ट्री सील होगी और होनी है, क्योंकि यहाँ पर इलीगल काम किया जा रहा है, गैर मेयारी सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। ये भी फैक्ट्री है जहां पर सिलेंडर तैयार किए जा रहे हैं। खुलवाएं यार, खुलवाएं इसको। ये साहब अभी ताला लगा के चले गए। एसी साहब सर, अगर ये ताला लगाकर अभी चले गए हैं, भाग गए हैं हमारी इत्तला के पेड़, तो क्या यहाँ खड़े खड़े हम इसको सील कर सकते हैं? नहीं, ये ना हम इसका ताला तोड़ सकते। कुफुल शिकनी इज एक्चुअली क्राइम। आप इसको बाकायदा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होती है। हम यहाँ पे नोटिस चस्पा कर देंगे एंड वो बाउंड होंगे जो हमें रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये नोटिस हम सिविल डिफेंस से करवा सकते हैं, उनकी निगरानी में, वो निगरानी करें। तो सिविल वो गुलाम साहब, सर ये अब इस वक्त ये एसी साहब की ऑर्डर सुने। इनका एड्रेस इन पे आपने एक नोटिस चस्पा करना है बाकायदा तहरीरी तौर पे कि इन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट करना है, और ये ताला खोल के हमें अंदर की इंस्पेक्शन करवानी है। यहाँ पर फैक्ट्री चल रही है, क्या चल रहा है, ठीक है? समझ गए? भाग गए ये। हाँ जी, निगरानी आप ही करेंगे। नोटिस मतलब लगा देते। ये आपने तोड़ना वोड़ना नहीं है, ठीक है? तोड़ आप सकते नहीं है, इसमें कोई लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपने नोटिस ऐसे चस्पा करना है कि ये खुले भी ना, इन दो पल्लुओं पे आ जाए, ठीक है?